बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर पे जो है स्काल्प। इससे पहले हेड एंड नेक एनाटॉमी के सारे लेक्चर्स मैंने आपको स्नेल्स की किताब से करवाया जो मेरे पास 10th एडिशन की किताब है। अच्छा, आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्काल्प का इंट्रोडक्शन, इसकी लेयर्स जिस पे हमारा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हैं। मसल्स करवाऊंगा, सेंसरी नर्व सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई और इसके साथ साथ वीनस ड्रेनेज, पूरा प्यारा सा फ्लो चार्ट मैंने नोट्स में बनाया हुआ है। और फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज बताऊंगा। फेस से पहले पहले सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर देनी है। और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। चीज़ें मैं बहुत हलवा करके दूंगा। अच्छा, ये लेक्चर मैंने तैयार किया हुआ जी, साथ मैंने ग्रेज एनाटॉमी, इसके साथ साथ कुछ डायग्राम्स हैं, तो आपने फॉलो अप करना है जी लास्ट तक। तो ये मैंने जो नोट्स हैं, इस नोट्स के लिए मुझे मैसेज करना है। स्काल्प के नोट्स मैं आपको भेजूंगा। बाकी हेड एंड नेक के जो बाकी नोट्स हैं वो भी रेडी नहीं हुए। इसके अलावा ये जो ब्राउन पॉइंटर से मैंने लिखा हुआ, ये सारे के सारे ग्रेज एनाटॉमी के जो कहते हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे पॉइंट्स, मैंने जो मेन पॉइंट्स हैं वो ग्रेज एनाटॉमी के मैंने उठाए हुए और यहाँ लिखे हुए। इसी नोट से मैं आपको फॉलो अप चीज़ें करवाऊँगा। अच्छा, शुरू करते हैं जी स्काल्प को। स्काल्प के इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। स्नेल्स क्या कहता है? इस पहले पैराग्राफ के अंदर स्नेल हमारे पास बहुत प्यारी बात करता है। वो ये कहता है क्या है, जो स्काल्प है इसकी एक्सटेंशन कैसे है। एंटीरियरली आप लोग देखें सुपरसिलियरी आर्चेज हैं जो एंटीरियरली एक्सटेंड करती हैं पीछे जाके एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे आप देखें तो ये सुपीरियर नुकल लाइंस हैं और लेटरली करके टेम्पोरल लाइंस पाई जाती हैं। इस लैपटॉप की डायग्राम से भी आप लोग अगर देख लें, ये है स्काल्प, एंटीरियर सुपरसिलियरी आर्च, पीछे जाके एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, बिल्कुल पोस्टीरियर पे देखें तो सुपीरियर नुकल लाइंस और लेटरली करके सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस पाई जाती हैं। अच्छा, आगे ये कहता है कि स्काल्प की लेयर शुरू हो जाती है। बहुत प्यारी लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं हमारे पास स्काल्प की, और इसी नाम से ही हम लोग इसको याद कर सकते हैं। S फॉर स्किन, C फॉर कनेक्टिव टिश्यू, A फॉर एपोन्यूरोसिस या एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, दिस L फॉर लूज एरियोलर टिश्यू या लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड P फॉर पेरिक्रेनियम। यहाँ तक बात क्लिक हो जानी चाहिए। अच्छा, ऐसा है कि पहली 2 लेयर्स मैं आपको यहीं से करवा के किताब से टेली करवाता हूँ, बाकी लेयर्स साथ ग्रेज के पॉइंट्स मैं आपको इन्हीं नोट से करवाऊंगा। इन्हीं लेयर्स के ऊपर हमारा टाइम लगेगा, ठीक है। उससे आगे चीज़ें मोटरवे पे समझें, क्योंकि देखें जैसे वीनस सप्लाई है, इसका मैंने आपको फ्लो चार्ट है प्यारा सा बताऊंगा, तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, शुरू करते हैं जी लेयर्स। इन लेयर्स पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये जहन में रखिएगा। अच्छा, स्किन के अंदर किताब हमें ये कहता है कि ये थिक और हेयर बियरिंग है। इसके अंदर हेयर बियरिंग पाए जाते हैं, लेकिन आगे हेयर बियरिंग के साथ साथ प्यारे से ग्लैंड, सेपेशियस ग्लैंड पाया जाता है। अच्छा, और जो ग्रेज का पॉइंट है वो ये कहता है कि ये जो स्किन ऑफ स्काल्प है ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पर बाल ज़्यादा पाए जाते हैं। बाल, हेयर इज़ प्रेजेंट लार्जली बाकी जगहों के मुनासिब। ये अंडरस्टूड, सिंपल सी भी बात है। अब चलते हैं जी दूसरी लेयर की तरफ, जो है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर। ये वाली लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर खास करके याद रखिएगा कि दिस लेयर कंटेन द ब्लड वेजल्स। ये MCQs का पॉइंट है। अच्छा, जो कनेक्टिव टिश्यू है ये बीनीथ द, ज़ाहिर बात है बीनीथ द स्किन पाई जाती है, लेकिन क्या है जी, फाइब्रोफैटी लेयर है। और फाइब्रोफैटी लेयर के साथ साथ इट कंटेन्स द फाइब्रस सेप्टम विच यूनाइट्स द स्किन विद द थर्ड लेयर विच इज एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। ठीक है, इट यूनाइट इट विद द एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। और इसके साथ साथ ये जो मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया था कि इस लेयर के अंदर ब्लड वेजल्स पाई जाती हैं, और जो आर्टरीज हैं, ये जो ब्लड वेजल्स हैं किससे डिराइव्ड है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज। यहाँ तक बात क्लिक हो गई। अब इसी दूसरी लेयर है, इसको किताब के साथ टेली करते हैं, जो मैंने यहाँ से बताई है। सिंपल ये चीज़ें लिखी हुई हैं। बीनीथ द स्किन पाया जाता है, डेंस फाइब्रोफैटी लेयर पाई जाती है जिसके अंदर फाइब्रस सेप्टा पाया जाता है, जो यूनाइट करता है स्किन को तीसरी लेयर के साथ। फिर ब्लड वेजल्स पाई जाती हैं, और ये आर्टरीज डिराइव्ड है एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। बात क्लिक हुई। अब मैं आपको नोट से ही चीज़ें लेके चलता हूँ आगे। तीसरी लेयर पे आ जाए जी। तीसरी लेयर, प्यारी लेयर, एपोन्यूरोसिस या एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। अब याद रखिएगा ये थिन टेंडिनस शीट है जो यूनाइट करती है ऑक्सीपिटल और फ्रंटालिस मसल की दोनों बेलीज को, फ्रंटल बेलीज और ऑक्सीपिटल बेलीज को, जो ऑक्सीपिटल और फ्रंटालिस मसल की 2 बेलीज हैं उसको यूनाइट या आपस में अटैच करती हैं, पहली बात। अब याद रखिएगा यही जो एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस है ये जो स्कल का अपर पार्ट है इसको कवर कर देता है। दूसरी बात आप लोगों ने ये याद रख ली। अब याद रखना कि इस एपोन्यूरोसिस के अंदर यहाँ बहुत प्यारी बात की हुई है,
सब एपोन्यूरोटिक स्पेस। अब इन्होंने इस सब एपोन्यूरोटिक स्पेस का जिक्र यहीं पे कर दिया, तो मैं आपको यहीं बता देता हूँ, लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन फोर्थ लेयर के अंदर आती है सब एपोन्यूरोटिक स्पेस की। अच्छा, अब याद रखना ये सब एपोन्यूरोटिक स्पेस कुछ भी नहीं है, कोई बला नहीं है, ये एक पोटेंशियल स्पेस है जो डीप करके पाई जाती है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस के अंदर। यहाँ तक बात क्लिक हुई? ये एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस है, इसके डीप करके एक पोटेंशियल स्पेस है जिसको मैं सब एपोन्यूरोटिक स्पेस कहता हूँ। यहाँ तक बात क्लिक हुई? इट इज़ द पोटेंशियल स्पेस डीप टू द एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। और ये लिमिट किससे, इसकी बाउंड्रीज किससे लिमिट है? विद द ऑक्सीपिटलो-फ्रंटालिस मसल। अच्छा, एक बात मुझसे यहाँ पे रहेगी, एपोन्यूरोसिस के अंदर जो इसकी लेटरल मार्जिन है ना किसकी, एपोन्यूरोसिस की, इट अटैचेस विद द टेम्पोरल फेशिया। ये बात भी याद रखनी नहीं। अब जल्दी से आ जाए ग्रेज एनाटॉमी, इस लेयर के अंदर क्या एक्स्ट्रा बात करता है? ग्रेज एनाटॉमी यही कहता है कि यार इस लेयर के अंदर ऑक्सीपिटलो-फ्रंटालिस मसल पाया जाता है जिसकी एंटीरियर बेली, पोस्टीरियर बेली और इसके साथ साथ एपोन्यूरोटिक टेंडन इसके अंदर पाया जाता है। जो प्यारी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग लिख लें, जो ऑक्सीपिटलो-फ्रंटालिस मसल का जो फ्रंटल बेली है ना उसको फेशियल नर्व सप्लाई करती है और ऑक्सीपिटल बेली को पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर नर्व सप्लाई करती है। ये ग्रेज एनाटॉमी हमारे पास ये दो एक्स्ट्रा बातें बता देता है। 3 लेयर्स हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं जी, मूव करते हैं फोर्थ लेयर पे जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू या लूज एरियोलर टिश्यू। अब याद रखना इसी लेयर के अंदर सब एपोन्यूरोटिक स्पेस पाई जाती है, ये बात। दूसरी बात, अब ये चौथी लेयर है तो ये तीसरी लेयर को कनेक्ट करेगी फिफ्थ लेयर के साथ, तो इट कनेक्ट्स द एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस विद द लास्ट पेरिक्रैनियम लेयर। यहाँ तक बात क्लिक हुई? अब याद रखना जो स्काल्प मूव करता है, जो पहली 3 लेयर्स हैं वो अलोंग विद द लूज एरियोलर टिश्यू मूव करती हैं। तो पहली 3 लेयर्स कौन सी? स्किन, कनेक्टिव टिश्यू एंड एपोन्यूरोसिस, वो मूव करेंगी इस चौथी लेयर के साथ। इसके अलावा इसके अंदर बहुत प्यारी चीज़ पाई जाती है, इमिशरी वीन्स। इमिशरी वीन्स क्या फोर्थ लेयर के अंदर पाई जाती है। अब इमिशरी वीन्स कैसी वीन है? तो याद रखना ये वेल्वलेस वीन्स है, ठीक है। और ये इमिशरी वीन्स जो वेल्वलेस है ये कनेक्ट करवाती हैं किसको? सुपरफिशियल वीन्स ऑफ स्काल्प को कनेक्ट करवाती है विद द दो चीज़ें, डिप्लॉइक वीन्स ऑफ द स्कल बोन एंड विद द इंट्राक्रेनियल वीनस साइनसेस। अब यहाँ पे आ जाए, ये है जी मेरे पास इमिशरी वीन्स, तो ये कनेक्ट करवाएंगी सुपरफिशियल वीन्स ऑफ स्काल्प को किसके साथ? विद द डिप्लॉइक वीन्स ऑफ स्कल बोन के साथ साथ इंट्राक्रेनियल वीनस साइनसेस के साथ भी। अब चौथी लेयर के बारे में ग्रेज एनाटॉमी ये बात करता है कि इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ स्काल्प प्रॉपर ओवर द कैलवेरिया। स्काल्प की प्रॉपर मूवमेंट को ये फैसिलिटेट करता है, ये कैलवेरिया है इसके ऊपर हमारे पास। अब आते हैं जी आखिरी लेयर पे जो है जी पेरिक्रैनियम लेयर। तो याद रखना जी ये हमारे पास कंटिन्यू होती है विद द आउटर सरफेस ऑफ द स्कल बोन एंड इट स्टिल कंटिन्यूज विद द इनर सरफेस ऑफ स्कल बोन जो एंडोस्टियम है। ग्रेज एनाटॉमी इसके बारे में कहती है इट अटैचेस टू द बोन ऑफ कैलवेरिया बट इट इज रिमूवेबल। लेकिन कौन सी जगह पे रिमूवेबल नहीं है? जहाँ पे सुचर्स पाए जाते हैं, एक्सेप्ट एरिया ऑफ द सुचर्स। तो ये 5 लेयर्स हमारे पास हो गई। अब इसके बाद आप लोग मोटरवे पे आ चुके हैं, बिल्कुल चीज़ें बहुत ज़्यादा हलवा है, क्लियर है हमारे पास। अब इस मसल्स के अंदर एक ही मसल है जो ऑक्सीपिटलो-फ्रंटालिस मसल की बात की हुई है, ठीक है। इसको एपिक्रेनिस भी कहते हैं, 2 बेलीज हैं, फ्रंटल बेलीज, ऑक्सीपिटल बेलीज। अब आगे ये सेंसरी नर्व सप्लाई, लेकिन ग्रेज एनाटॉमी से मैंने चीज़ उठाई है, मैं आपको मोटर नर्व सप्लाई भी बताऊंगा। अब टोटल इस नर्व सप्लाई ऑफ स्काल्प के अंदर आप लोगों ने याद रखनी है हमारे पास 10 नर्व्स हैं, 10 नर्व्स हैं,